तो आ गए 9वीं के बालक पढ़ने। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने करी थी प्रेमचंद जी की जीवनी और इस वीडियो में हम पाठ का सारांश पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है मंत्र और पाठ के जो लेखक हैं वह प्रेमचंद जी। तो चलिए पाठ का सारांश पढ़ते हैं। डॉक्टर चड्ढा की निश्चित दिनचर्या। डॉक्टर चड्ढा अपने शहर के माने हुए डॉक्टर थे, लेकिन वह समय व नियमों के बड़े पाबंद थे। वह प्रतिदिन प्रातःकाल मरीजों को देखते तथा शाम को गोल्फ खेलने जाते थे। डॉक्टर चड्ढा द्वारा मानवता का घोर उल्लंघन। एक दिन शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जाने ही वाले थे। उसी समय बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को डोली में लेकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया तथा उसके इलाज के लिए प्रार्थना करने लगा। बहुत खुशामद करने पर भी डॉक्टर साहब ने उस लड़के का इलाज नहीं करा तथा कल सुबह आकर दिखाना ऐसा कह दिया। यह कहकर गोल्फ खेलने के लिए चले गए। बूढ़ा भगत उनके इस अमानवीय व्यवहार को देखकर दंग रह गया तथा निराश होकर पुत्र को वापस घर ले गया। इलाज के अभाव में भगत के पुत्र की मृत्यु। जिस डॉक्टर चड्ढा की बूढ़े भगत ने इतनी प्रशंसा सुनी थी, उसकी निर्ममता व दयाहीनता को देखकर वह बहुत हैरान था। अंत में इलाज के अभाव में उसी रात उसका 7वां पुत्र भी इस दुनिया से विदा हो गया, जो बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एकमात्र सहारा था। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश का सर्प प्रेम तथा 20वीं वर्षगांठ का आयोजन। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश को तरह तरह के सांप पालने का बहुत शौक था। वह उन्हें पालता, नचाता और उनसे खेलता रहता था। उसे सांप की जड़ी बूटियां एकत्र करने का भी शौक था। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की 20वीं वर्षगांठ का अवसर था, जिसे मनाने के लिए शहर के बड़े बड़े रईसों, रिश्तेदारों व मित्रों को निमंत्रित किया गया था। तभी कैलाश की सहपाठी मृणालिनी, जो बचपन से ही उसके साथ पढ़ी थी तथा उससे बहुत प्रेम करती थी, वहां उपस्थित हुई और कैलाश से उसके सर्पों को दिखाने का आग्रह करने लगी। कैलाश रात के समय तथा लोगों की भीड़ भाड़ होने के कारण सर्पों को निकालना नहीं चाहता था, लेकिन मृणालिनी तो मानो सबके सामने कैलाश पर अपना अधिकार सिद्ध करना चाहती थी। मित्रों के बार बार उकसाने पर वह स्थिति समझ गई तथा सर्प देखने से इनकार करने लगी। तब कैलाश ने समझा कि यह गुस्से में आकर मना कर रही है। जहरीले नाग द्वारा कैलाश को डसना, बूढ़े भगत को इलाज के लिए बुलाना। कैलाश ने सांपों के दरवे के पास जाकर महुअर बजाया तथा एक एक कर सभी सांपों के करतब दिखाने लगा। मित्रों के यह कहने पर कि इनके दांत तोड़े हुए हैं, उसने मित्रों को विश्वास दिलाने के लिए जहरीले नाग की गर्दन दबाई और जोर से दबाता चला गया, जिससे नाग का मुंह खुल गया और उसने अपने मित्र को उसके दांत दिखा दिए। तब कैलाश के द्वारा छोड़ दिए जाने पर आहत सर्प ने उसे डस लिया। जड़ी बूटी पीसकर पिलाए जाने पर भी कैलाश की हालत बिगड़ती गई। कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। कुछ देर पहले जहां उत्सव का माहौल था, वहां अब रोना पीटना मचा था तथा शोक की लहर दौड़ गई। तब लोगों ने झाड़ फूंक व तंत्र मंत्र द्वारा इलाज करने को कहा। तब डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि चाहे कोई मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन मेरे पुत्र को ठीक कर दे। एक झाड़ने वाले को बुलाया गया, लेकिन कैलाश की हालत देखकर उसने इलाज करने से इनकार कर दिया। तब कोई दूसरा व्यक्ति बूढ़े भगत को बुलाने के लिए गया। वे बूढ़े पति पत्नी जैसे तैसे अपनी गरीबी में समय व्यतीत कर रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने आकर डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप के काटे जाने की बात बताई तथा उसे झाड़ फूंक करने के लिए कहने लगा। तब बूढ़े ने कहा कि ये वही डॉक्टर चड्ढा है जिनके पास मैं अपने बेटे को लेकर गया था। उनके पैरों में अपनी पगड़ी रख दी थी, तब भी उन्होंने मेरे बेटे को एक नज़र देखा तक नहीं। अब पता लगेगा बेटे का गम क्या होता है। मैं इलाज के लिए नहीं जाऊंगा। बूढ़े भगत के मन का अंतर्द्वंद व हृदय परिवर्तन। बूढ़े भगत ने उस व्यक्ति को वापस भेज दिया, लेकिन उसे चैन नहीं मिल रहा था। ऊपर से तो वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि कुछ दिन बाद जाकर डॉक्टर चड्ढा का हाल चाल पूछूंगा कि बेटे का दुख कैसे झेला जाता है। चाहे मेरे बेटे की बचने की हालत नहीं थी, किंतु उसे देखने से इनकार करके अपने पेशे के प्रति न्याय नहीं किया। बूढ़ा भगत बार बार उठता और फिर बैठ जाता। अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और वह यह सोचकर चल पड़ा कि देखूं पुत्र शोक में अमीर लोग कैसे रोते हैं। चलते चलते बूढ़ा भगत डॉक्टर चड्ढा के द्वार पर जा पहुंचा और लड़के को दिखाने को कहा। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि अब तो यह 3-4 घंटे
हो चुके हैं, अब कुछ ना होगा, फिर भी चलकर देख लो। भगत ने लड़के को देखकर उसका इलाज शुरू किया और सुबह होते होते कैलाश उठकर बैठ गया। बूढ़े ने चिलम भी अपने तम्बाकू से पी और चुपचाप बिना बताए वहाँ से चला गया। अब डॉक्टर चड्ढा भी उसे पहचान गए थे और उस दिन के लिए पश्चाताप कर रहे थे। जब उन्होंने भगत के बेटे को देखने से मना करके अपने खेल को अधिक महत्वपूर्ण समझा था, तब वह कहने लगे, मुझे पता है कि वह बहुत स्वाभिमानी है, वह मुझसे कुछ नहीं लेगा, लेकिन उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसी शिक्षा दी जो जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगी। मैं जीवन भर दीन दुखियों की सेवा करूँगा। तो यह था पाठ का सारांश। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री राम, भारत माता की जय।